Today we are discuss about the topic name equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजें पता है, जैसे कि वेलोसिटी. We know that velocity of a particle is nothing but equal to change in position upon में change in time. Upon में change in time. Okay. This is change in position of the particle and this is change in time. Okay. Similarly, we can say that acceleration. We can say that acceleration is equals to change in velocity upon में change in time, which is nothing but equals to dv by dt. So this is acceleration. Acceleration is equals to change in velocity upon में change in time, and this is nothing but equals to dv by dt. Okay. If this, that means acceleration. If acceleration is equals to constant, तो हमें पता है कि तीन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. अगर एक्सेलरेशन यानी कि इफ a इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ a इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट वी यूज थ्री इक्वेशंस व्हिच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन. इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हम तीन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं. वो तीन इक्वेशन कौन कौन सी हैं हमारे पास? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u plus at, which is equals to u plus at, where v is equals to what? V is equals to final velocity, and u is equals to what? Initial velocity. Okay. And here a is what? A is what? Constant acceleration. A is equals to nothing but constant acceleration. And t is equals to nothing but time. T is nothing but time. जितने टाइम में पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक गया. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, इज लाइक दैट. ओके. मान लो ये इनिशियली जा रही थी विद वेलोसिटी u. मान लो, चलो लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल. ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली जा रही थी कार. ओके. आफ्टर टाइम t, ये कार की जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, और कार किस वेलोसिटी से जा रही है अब? मान लो 15 मीटर पर सेकंड. सो हियर u इज इक्वल्स टू नथिंग बट, यहां पे जो हम इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं पार्टिकल की, वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड. और कितने t टाइम में ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड. तो हमारे पास जो v क्या होगी यहां पे? 15 मीटर पर सेकंड. डन. अच्छा, ये तो हमारे पास v हो गया और u हो गया. डन. अच्छा, a क्या हमारे पास? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक है हमारे पास कांस्टेंट. टाइम क्या है? जितने टाइम में ये 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को गेन करता है. ओके. नाउ द सेकंड थिंग, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. हियर u इज initial velocity, here a is constant acceleration and t is time जितने में ये क्वांटिटी इंक्रीज होती है. ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट. ओके. s is equals to nothing but displacement. Done. S is equals to nothing but displacement.
तो हमारे पास t टाइम है, s क्या डिस्प्लेसमेंट है, और t कौन सा टाइम है जितने टाइम में ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये s है वो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। ओके, s क्या है हमारे पास, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है कि कार ने 10 मीटर पर सेकंड से लेके 550 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन करते हुए टी टाइम लगाया। उस टी टाइम में कार ने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। तो एस क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कौन सी है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम यहां पर देख सकते हैं जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो इन दो इक्वेशन से डिफरेंट है। हम यहां पे देख सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन दो इक्वेशन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये इक्वेशन, क्योंकि इन दो इक्वेशंस में हमारे पास टाइम है, पर इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशन बिकॉज दीज इक्वेशंस डज नॉट इंक्लूड टाइम। सो बेसिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी होती है। ओके, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, चलो, so we know about that for constant acceleration we can apply these three equations, and v is final velocity, u is initial velocity, a is constant acceleration, t is time, कितने में उसने velocity gain किया, कितना displacement cover किया, और बाकी हमारे पास ये constants हैं। ओके, चलो, now let's do one question to understand these topics briefly। okay, let's start one question, let's do one question। a particle moves with initial velocity, particle move with initial velocity 10 meter per second। after 5 second particle comes to at rest। okay, particle move with initial velocity 10 meter per second and after 5 second particle comes to at rest। find, हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओके। सेकंड थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। डन, चलो, फर्स्ट क्या करनी है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें देखो दे क्या रखा है, गिवन क्या रखा है इस क्वेश्चन में, पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी व्हाट 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो कि u होती थी वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है हमारे पास। और क्या दे रखा है, आफ्टर 5 सेकंड वो क्या आ जाती है, पार्टिकल किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, मतलब कि रेस्ट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट, मतलब पार्टिकल
रेस्ट पे आ गया, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यानी कि आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि आफ्टर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, आफ्टर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट पे। तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि वो 5 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमें पता है हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी थी, पहले वो लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, डन डन। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, मेरे पास u भी है, v भी है, t भी है, a नहीं है। मेरे पास u भी है, t भी है, v भी है, मेरे पास a नहीं है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं, देखो क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास v भी है, u भी है, a नहीं है, t है। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्या मेरे पास a आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स मेरे पास डेफिनेटली a आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूं, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी जीरो। u क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, टाइम कितना है, 5 सेकंड। ओके, मैंने एक एक वैल्यू यहां पे पुट कर दी। उसके बाद मैं 10 को इधर लेके चला जाता हूं, तो ये आ गया -10 इज इक्वल्स टू a इंटू में 5। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, जो a आई मेरी वो आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पार्टिकल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। डन। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मुझे s निकालना है। अब बताओ मेरे पास s निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं। मेरे पास u भी है, t भी है, v भी है, a भी है। अब मुझे s निकालना है, मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं। क्या मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लूं, क्योंकि मेरे पास u भी है, t भी है, a भी है, और यहाँ पे t तो है ही है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा, मैं थर्ड भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास v भी है, u भी है, a भी है। तो इन दोनों में से मैं कोई भी इक्वेशन लगा लूं, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकता हूँ। तो चलो मैं दूसरी इक्वेशन लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। s मुझे निकालना है, u मेरे पास इनिशियली कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है मुझे, 5 प्लस 1/2 कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन मैंने निकाली जो क्या है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। और हमारे पास t कितना दे रखा है, 5 50 है, हमारे पास 5 दे रखा है, तो ये 5 का स्क्वायर। तो यहां से s की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा, 50 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो यहां आ जाएगा मेरे पास -1 और 25। तो s की वैल्यू मेरे पास क्या आया, 50 माइनस 25 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन मीटर। तो यहां क्या आ गया आंसर, 25 मीटर। तो यानी कि पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी इन 5 सेकंड, 25 मीटर। पार्टिकल ने 5 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, 25 मीटर। ओके ओके, चलो एक आधा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, जो आगे हमारे टॉपिक में काम आएगा। ओके, देखो कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल शुरू में किस वेलोसिटी से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि आफ्टर 5 सेकंड ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी थी, यानी कि जो v होगी थी वो कितनी होगी थी, 0। यानी कि ये पार्टिकल किस पे आ गया था, रेस्ट पे। क्या किस पे आ गया था, रेस्ट पे। मतलब क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया था, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कि आफ्टर 5 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो यानी कि इसने एक तरीके से पार्टिकल में क्या लगी, ब्रेक लगी, है ना, कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से तो उसने ब्रेक लगाई पार्टिकल ने, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई किस पे चली गई, 0। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि, और इसने एक्सेलरेशन कितनी एक्सपीरियंस करी थी, हमने वो भी निकाला था, एक्सेलरेशन करी थी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, इस -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है,
पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन कहां लग रही है इस पार्टिकल के ऊपर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये एक्सेलरेशन हमारे पास पीछे की तरफ ये लग रही है। समझ गए? यानी कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू द इक्वेशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जो कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डन। तो यानी कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो टूवर्ड्स द मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टिकल है, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि जैसे कि ये कार है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, ये कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी इट गेन सम वेलोसिटी एंड इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मोशन। तो पार्टिकल अगर कार इस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। और इस केस में जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, यानी कि अपोजिट टू द मोशन। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, तो हम ब्रीफली इन इक्वेशंस को, तीन इक्वेशंस को यूज करना सीख चुके हैं, जिसमें इन इक्वेशन को यूज करने से पहले हमें हमेशा पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल पे ये तीन इक्वेशन एप्लीकेबल है। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, जो तीन इक्वेशंस है वो एप्लीकेबल है। डन? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि मान लो ये क्या है, ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड, यानी कि अर्थ सरफेस जहां पे हम खड़े हैं। मान लो हमें पता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और मैं कह देता हूं m1 ग्रेटर देन m2। ओके, तो मैं इसके ऊपर जो अर्थ सरफेस या फिर अर्थ जो उसके ऊपर फोर्स लगाती है वो क्या है, m1g। सिमिलरली इसके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाती है वो क्या है, m2g। डन? और m1 ग्रेटर देन m2 है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला फोर्स है वो ग्रेटर देन है इस फोर्स से। अच्छा, इन दोनों में क्या सेम है, इन दो फोर्सेस में क्या सेम है, g। यानी कि, और ये g है क्या, ये g है क्या, ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो m1g ग्रेटर देन क्या हो गया, m2g, और g क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि इन दो पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, g। उन दोनों में कॉमन क्या है, g, यानी कि उन दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू जो मतलब कि पार्टिकल चाहे कोई भी हो उसका मास 10 kg हो 100 kg हो, यानी कि वो नीचे गिर रही है, वो किस एक्सेलरेशन से गिर रही है, g से,
है ना, क्योंकि फोर्स में ये मास है और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ये जी क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये m1 नीचे की तरफ गिर रहा है। सिमिलरली जी क्या है इस केस में, वो एक्सेलरेशन है जिससे m2 नीचे की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ गिर रहा है ना, वही तो है। और हमें पता है कि ये दोनों केसेस में सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल का मास चाहे जो मर्जी हो पर वो गिरता सेम एक्सेलरेशन से है, जो कि है जी। तो जी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट मीन सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। क्या मैं कह सकता हूं ना, कह सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं जो जी है वो कांस्टेंट है, दैट मीन सेम है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ गिर रहा है वो हर पार्टिकल के लिए क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी हर पार्टिकल के लिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एवरी फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस कह सकता हूं ना मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं जी को क्या कहता हूं, कांस्टेंट है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं जी को कह दूं कि ये कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है जी का, मैग्नीट्यूड है जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डन। सिमिलरली डायरेक्शन क्या है इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, इस पार्टिकल की मतलब इस जी की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड। क्या है, डाउनवर्ड। तो मैं कह सकता हूं अगर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसका मास कोई भी हो वो नीचे किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा हर पार्टिकल के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, जिसका अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्केल लिखते हैं हम। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। दैट मीन तुम देख सकते हो ना कि इस जी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो तभी तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो इसकी भी फोर्स की, जी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो समझ गए। अब मुझे पता चल गया कि हर पार्टिकल हर फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस करता है जी, जो कि कांस्टेंट है। और हमें पता है अगर किसी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है तो क्या ये तीन इक्वेशंस उसके लिए वैलिड नहीं हो जाती, v इज इक्वल्स टू u प्लस at हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड तभी होती है ना जब इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और हमें तो पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल गिरता है वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो यानी कि मैं ये तीनों इक्वेशंस, क्या मैं ये तीनों इक्वेशंस लगा सकता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर? हाँ, जरूर लगा सकता हूं। और छोड़ो, जब मैं तीनों इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर लगाऊंगा तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑलरेडी गिवन है। यानी कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी मैं कह सकता हूं इन मोशन अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जी। एक्सेलरेशन क्या होगी, क्या होगी, जी। समझ गए। यानी कि मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो ऑलवेज जी ही होगा। समझ गए। तो हमें पता चला मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, पर क्यों करनी है क्या हमें पता चल चुका है। हाँ, तो लेट्स नाउ, अब हम दो चीजें, पहली चीज तो हमें ये पता चल चुका है कि जी क्या है, कांस्टेंट है।
दूसरी चीज हमें पता चल चुकी है कि अगर जी कांस्टेंट है तो ये तीनों की तीन इक्वेशंस एप्लीकेबल है। अब तीसरी चीज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, ओके, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जब हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस लगानी ही है तो हमें जो v है, u है, s है, a है, वो पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, वो देख लेते हैं बस हम। फिर हम उसके बाद आराम से कोई भी क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करो। हाँ देखो, साइन कन्वेंशन देखने से पहले मैं बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब दो तरह के केस होते हैं, या तो हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। दो केसेस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, या तो बॉल को ऊपर फेंकते हैं या बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब भी हम डिस्कस करें मोशन अंडर ग्रेविटी को, तो जहां से, जैसे मान लो मैंने बॉल को ऊपर से छोड़ा तो मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है। सिमिलरली जब मैंने नीचे से ऊपर बॉल फेंकी तो मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है। जब हम स्टार्ट करते हैं यानी बॉल को छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ये पॉइंट ओरिजिन मान लेना है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो ये पॉइंट ओरिजिन मान लेना है। जैसे कि ध्यान से देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है और ये मान लो मैंने ऊपर की तरफ फेंकी u वेलोसिटी से, किस तरफ फेंकी, ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंकी, तो मुझे ये पॉइंट को, जहां से मैंने उसको ऊपर फेंका, जिस पॉइंट से मैंने उस बॉल को ऊपर u वेलोसिटी से फेंका, उस पॉइंट को मैंने क्या मान लेना है, ओरिजिन। उस पॉइंट को मैंने क्या मान लेना, ओरिजिन। ओके, दिख रहा है यहां तक? ओके, नाउ वी नो दैट ओरिजिन के इधर क्या होता है x, इधर क्या होता है नेगेटिव x, इधर क्या होता है ओरिजिन के माइनस y, और इधर क्या होता है ओरिजिन के पॉजिटिव y। ये तो हमें पता है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये तो हमें पता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है u वेलोसिटी से, अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है u वेलोसिटी से यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, और हमें पता है ओरिजिन के ऊपर की सारी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव, है ना। ऊपर की सारी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव ओरिजिन के, और नीचे की सारी डायरेक्शन क्या होती है ओरिजिन की, नेगेटिव। यही होता है ना, हमें पता है ये चीज कि ओरिजिन के ऊपर की सारी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की सारी डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब मुझे पता है कि u ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u, तो इनिशियल, और ये u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या मैं कह सकता हूं जो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होने के कारण पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो ओरिजिन के ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, और वो है क्या, वो क्या है, u। सिमिलरली मैं एक और चीज कह सकता हूं कि मुझे पता है पार्टिकल जब मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉल करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में मोशन करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में मोशन करता है, तो मुझे पता है पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है, g, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। क्या होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो g कहां लगता है पार्टिकल का, ऑलवेज डाउनवर्ड। अब मुझे पता ओरिजिन के नीचे सारी की सारी डायरेक्शन क्या होती है, ओरिजिन के नीचे की सारी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, नीचे की तरफ माइनस जी। वो क्या है, नीचे की तरफ माइनस जी। क्या है, नीचे की तरफ माइनस जी। डन, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस, और मुझे ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैं ये भी कह सकता हूं वो है क्या है, नीचे की तरफ जी, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी। ओके, और मुझे क्या पता है, और मैं देखता हूं मुझे क्या पता है। देखो, जब पार्टिकल ऊपर u वेलोसिटी से गया, क्या पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, है ना, यही पाथ फॉलो करेगा ना, कि यानी कि मैंने जब उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, मैंने उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, वो पहले एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, फिर अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वो क्या जाने लग गया, नीचे की तरफ जाने लग गया, है ना। तो जब वो मैक्सिमम हाइट था वो थोड़ी देर के लिए रुका, है ना, जब मैंने उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आंका तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, फिर वहां पे थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा वापस आया। तो यानी कि पार्ट बॉल ने कुछ इस तरह का मोड पाथ कवर करा, देख रहे हो तुम, बॉल ने इस तरह का पाथ
कवर करा। तो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, ऊपर की तरफ। पार्टिकल गया कहां, ऊपर की तरफ, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कहां कवर करी, ऊपर की तरफ, है ना। तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ने ऊपर की तरफ फॉलो करी, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वो पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, वो पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जो भी चीज होगी उसको, ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो भी चीज होगी उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी पार्टिकल ने, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी पार्टिकल ने, वो क्या कवर करी, पॉजिटिव एस। ओके, समझ गए। तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया साइन कन्वेंशन कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर की सारी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, नीचे की सारी डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी तो वो क्या हो गई, नेगेटिव। यू ऊपर की तरफ थी वो होगी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ थी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डन। ओके, तो हमें जब भी साइन कन्वेंशन करनी है तो हम जहां से स्टार्ट होंगे, जहां से हमने बॉल को फेंका, उस पॉइंट को हमें ओरिजिन मान लेना, ऊपर की सारी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, नीचे की सारी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अनदर केस टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन, कि इसमें हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अगला केस लेंगे जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ बॉल को फेंकेंगे। अगला केस लेंगे जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ बॉल को फेंकेंगे। डन। चलो देखते हैं, चलो ध्यान से देखो कि जैसे कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, क्या है हमारे पास, एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह की। डन। जिस तरह की बिल्डिंग है, और मैंने यहां से एक बॉल को फेंका नीचे। मान लो मैंने यू वेलोसिटी से फेंका बॉल को, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है कि जब भी कुछ ऐसा केस हो तो मैं जहां से बॉल को छोड़ा उस पॉइंट को क्या मान लेना है, ओरिजिन। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया मेरे पास, ओरिजिन। अब मुझे पता है क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन है तो नीचे की सारी चीजों को मैंने क्या लेना है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो नीचे की सारी चीजों को क्या लेना है, नेगेटिव। तो u हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, नीचे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव u। डन। अच्छा, हमें पता है एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नियर द अर्थ सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो वो कौन सी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है, और क्या है, g है, और क्या है, g है। तो मुझे पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी नीचे की तरफ है और g है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो एक्सेलरेशन जो ये पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या वो माइनस जी है, यस ऑफ कोर्स ये माइनस जी है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल ग्राउंड तक गया, पार्टिकल ग्राउंड तक गया तो उसने एक ऐसा पाथ फॉलो करा, यानी कि बॉल यहां से ऐसे करके यहां तक गई। तो मुझे बताओ इसने मान लो ये एस डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर करी, इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर करी नीचे तक। तो मुझे बताओ इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी नीचे तक वो पॉजिटिव कवर करी, नेगेटिव कवर करी। इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे की चीजों को हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो क्या कवर करी, माइनस एस। क्या कवर करी, माइनस एस। ओके, समझ गए। तो ये केस था जिसमें हमने बॉल को ऊपर से फेंका, तो साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से आई। तो हमें साइन कन्वेंशन लेनी आ गई, हमें बस जहां से बॉल को छोड़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ो, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है। उस ओरिजिन से ऊपर की सारी चीजों को पॉजिटिव मानना है, नीचे से सारी चीजों को नेगेटिव मानना है। चलो अब इलिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन भी आ चुका है, हमें तीन चीजें पता चल चुकी है। पहली कि जी कांस्टेंट है, दूसरी क्या है कि अगर जी कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हर पार्टिकल वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सपीरियंस करेगा। तो इन मोशन अंडर ग्रेविटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है तो क्या मैं वो तीन इक्वेशन फॉलो कर सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम तीनों इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सिमिलरली हमें तीसरी चीज थी साइन कन्वेंशन, वो भी हमने सीख ली। चलो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इलिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ फ्लाइट
टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम हाइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक बॉल है जो ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी u। हमें पता है अगर पार्टिकल, हमें पता है कि मैंने इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, तो ये पॉइंट को तो मैंने मान लिया ओरिजिन। सिमिलरली अगर u वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो इट एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन, जो हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g आ गई मेरे पास। अब मुझे पता है ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगी, ये पार्टिकल क्या ऐसा सा पाथ फॉलो करेगी, है ना। ये पार्टिकल या ये बॉल कैसा पाथ फॉलो करेगी, ये पाथ फॉलो करेगी। ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो करेगी। ओके, डन। लेट्स की पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। ओके, तो पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी u, जो कि ऊपर की डायरेक्शन, पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में कवर करी s। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ये पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, यानी कि पार्टिकल हवा में कैसे रहा, कि पार्टिकल यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बिल्कुल जमीन से टच करने पहले, बिल्कुल जस्ट पहले तक उसे जितना टाइम उसने लिया, क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट है? हाँ जी, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मुझे गिवन क्या क्या है, अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखना मुझे गिवन क्या क्या है। देखो, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है? हाँ जी मुझे क्यों इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। क्या है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि है पॉजिटिव u। क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव u, है ना, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है और u है, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव u। एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास गिवन, वो देखो एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, इन द गिवन सिचुएशन मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या दे रखी है एक्सेलरेशन, नेगेटिव g। डेफिनेटली दिख रहा सब कुछ, है ना। और क्या गिवन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जब पार्टिकल यहां से गए, यहां से गए, यहां पे वापस आए, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, कवर करी। जब पार्टिकल ने यहां से लेके जब यहां तक आया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, क्या उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, क्योंकि जब वो इसी पोजीशन में वापस पहुंच चुका तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। तो मुझे बताओ कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? क्या मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो मुझे टाइम निकालना है। हाँ, मुझे टाइम निकालना है, मैं निकाल सकता हूं, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं। तो करो ये वाली इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, कर सकता हूं ना, डन। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम है, प्लस हाफ माइनस g t स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, मैं लिख सकता हूं। तो ut इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, t से t कैंसल, तो 2u बाय g इक्वल्स टू t। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, उसे कितना टाइम लगा, उसे कितना टाइम लगा यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, 2u बाय g, 2u बाय g। समझ गए कि पार्टिकल अगर यहां गया तो मैक्सिमम हाइट में गया, मैक्सिमम हाइट से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था उसे कितना टाइम लगा, 2u बाय g।
इस अच्छा यहां मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है पार्टिकल का 2u/g। अच्छा क्या मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी लिख सकता हूं u/g प्लस u/g। हाँ मैं लिख सकता हूं। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितना टाइम उसे हवा में लगा। क्या मैं कह सकता हूं कि क्योंकि जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा उतना टाइम उसे नीचे आने में लगा। ये तो मैं कह सकता हूं ना कि जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगा उतना टाइम उसे नीचे आने में लगा। हाँ तो ऊपर अगर इसे टोटल टाइम 2u/g लग रहा है तो आधा टाइम इसे ऊपर जाने में लग रहा है और आधा टाइम उसे नीचे जाने में लग रहा है। तो लेट्स सपोज कि उसे ऊपर जाने पर अगर मैं कहूं फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट उसे टाइम t1 लग रहा है तो वो कितना है टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट कितना लग रहा है हमारे पास लेट्स सपोज t1। तो वो t1 क्या है u/g। t1 क्या है u/g। सिमिलरली टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ओरिजिन इज नथिंग बट क्या है t2 इज इक्वल टू वो भी कितना है u/g। कितना है u/g। तो यानी कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसे नीचे आने में लग रहा है। ठीक है तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालते हैं नेक्स्ट थिंग जो कि है मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट थिंग जो हम निकालते हैं इसी की वो क्या है मैक्सिमम हाइट। क्या निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है मुझे गिवन क्या है मुझे देखो इसमें u भी गिवन है एक्सेलरेशन भी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है एक्सेलरेशन भी गिवन है डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। अब मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है यानी कि s निकालना है। क्या निकालना है s है ना। लेट मैक्सिमम हाइट कितनी है लेट सपोज जो मैक्सिमम हाइट है वो s है। तो लेट मैक्सिमम हाइट में क्या मान लेता हूं क्या है s है। ओके मुझे पता है कि जब बॉल को मैं से ऊपर फेंकता हूं तो वो ऐसे जाती है ऊपर की तरफ और ऐसे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे वो कुछ नैनो सेकंड के लिए रुकती है का मतलब रेस्ट पे रेस्ट आने का मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 यानी कि एट मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0। ओके तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है एक्सेलरेशन हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है यानी कि s निकालनी है। क्या निकालनी है s निकालनी है। मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करूं। मुझे s निकालना है फाइनल वेलोसिटी गिवन है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है मुझे s निकालना है। क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूं यस ऑफ कोर्स आई कैन यूज दैट इक्वेशन। तो क्या मैं यहां से लिखाऊंगा अगर इक्वेशन को v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v मेरे पास 0 है इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है -g और s क्या है मेरे पास मैक्सिमम हाइट। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा ये आएगा तो s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय क्या आएगा u स्क्वायर बाय 2g। क्या आएगा s इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। समझ गए ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है पार्टिकल का 2u/g और जो मैक्सिमम हाइट गेन की इस पार्टिकल ने वो क्या है u स्क्वायर बाय 2g। समझ चुके हो। तो इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं
और क्या निकाल सकते हैं हम, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। समझ गए? ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट इन डीपली वे। चलो एक अगला एग्जांपल और लेते हैं। चलो अगेन टेक्स अनदर इलिस्ट्रेशन। चलो देखो ध्यान से। सपोज आई हैव अ बिल्डिंग लाइक दैट। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी गिवन है, h है। क्या है? h है। और यहाँ पे एक डोर मान लो। ठीक है, मैंने क्या करा, यहां से एक बॉल को नीचे गिरा विद वेलोसिटी u। नीचे गिरा विद वेलोसिटी u। ओके, तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई बॉल को हम छोड़ते हैं तो उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ओरिजिन। तो इसके नीचे की सारी चीजों को क्या लेना है, नेगेटिव, और ऊपर की सारी चीजों को क्या लेना है, पॉजिटिव। और मेरे पास गिवन क्या क्या है, देखो ध्यान से। तो गिवन क्या क्या है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, नीचे की तरफ है, u है, यानी कि माइनस u। क्या है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, माइनस u। क्या है, माइनस u। सिमिलरली और क्या गिवन है कि ये जमीन में पहुंचने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, h, और वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में। ये नीचे पहुंचने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, h, और वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो हम नीचे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव। ओके, डन। और बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। तो वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है, वो भी नीचे की डायरेक्शन में है। और क्या है, माइनस जी, नीचे की डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू क्या है, जी। क्या है, जी। तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो यानी कि माइनस क्या है, जी है। ओके, और बताओ हमें क्या गिवन है, और हमें कुछ नहीं गिवन है। अब मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा। क्या पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और जस्ट जमीन में पहुंचने से पहले तक उसने जितना टाइम कवर किया, जितना टाइम लिया, क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में से जितना टाइम लिया, क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो मुझे निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे टी जो कि निकालना है। तो चलो मुझे बताओ, मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बताओ मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं। क्या मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं, यस, क्योंकि मुझे उस इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और बाकी सारी चीजें मुझे गिवन है। s क्या है मेरे पास, माइनस h, u क्या है मेरे पास, माइनस u, t मुझे निकालना है हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, टी मुझे निकालना है। क्या मैं इसे सोल्व कर सकता हूं, हाँ मैं सोल्व कर सकता हूं। तो मेरे पास सोल्व करके क्या आएगा, माइनस टू एच जी माइनस टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, क्या मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस जी टी स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, प्लस टू यू टी माइनस टू एच जी इक्वल्स टू 0।
ठीक नहीं है। अब मैं निकालता हूं, अब मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या मेरे पास जो रूट्स आते थे वो ऐसे आते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ जी जी मैं जरूर लिख सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास जो इक्वेशन है, क्या मैं यहां से t के रूट्स निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना, तो निकालते हैं। b क्या है मेरे पास, माइनस 2u, ये है ना b के रूट्स, मेरे पास b के रूट्स क्या है, माइनस 2u। ओके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 2u का स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरे पास g इंटू में c स्क्वायर। अब मेरे पास c क्या है, माइनस 2h माइनस 2h क्या है मेरे पास c माइनस 2h। ओके, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना मेरे पास g। डन। आगे अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा माइनस 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूं, 4 और 8 कॉमन निकालूं तो ये 2 और यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 मेरे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आया मेरे पास माइनस यू प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस 2h जी स्क्वायर अपॉन में 2g अपॉन में 2g सॉरी जी सिंपल, 2 तो 2 कैंसिल हो गया ना। तो मेरे पास दो टाइम आए, फर्स्ट टाइम मेरे पास कितना आया, माइनस यू प्लस माइनस, एक टाइम आया मेरे पास ये यू स्क्वायर प्लस 2h जी स्क्वायर अपॉन में g, और एक टाइम मेरे पास आया माइनस यू स्क्वायर प्लस 2h जी स्क्वायर अपॉन में g। देखो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये क्वांटिटी है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2h जी स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर है किससे, u से, वो ग्रेटर है किससे, u से। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर है u से तो क्या ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव, ये क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव, और ये क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो टाइम हमारे पास क्या आया, तो टाइम को हमेशा पॉजिटिव वाले टाइम को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम आया वो ये आया, क्या आया, ये आया। डन। तो ये हमारे पास टाइम जो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा वो ये टाइम है, जो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम वो ये टाइम है। ये वाला टाइम कौन सा है, जो कि नेगेटिव टाइम है। ये वाला टाइम बेसिकली ना अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं वैसे बता दूं तो ये टाइम ना इसको इस पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, या मतलब फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होने के बाद ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाता है और फिर यहां पे जाता है, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है यहां तक u, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइम कौन सा है मैं तुम्हें बताता हूं, ये टाइम कौन सा है कि जैसे मान लो ये h हाइट है ना, तो मान ये लेट्स सपोज t1 और ये t2, तो मैं t1 और t2 के बारे में बता रहा हूं। तो अगर ये हाइट h है, ओके, अच्छा ये बॉल यहां मान लो ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है, तो हमने कौन सा केस डिस्कस करा, जब बॉल u वेलोसिटी से यहां से, हमने यही तो डिस्कस करा जब बॉल नीचे जा रही है u वेलोसिटी से यहां से, जब बॉल नीचे जा रही है u वेलोसिटी से यहां से, हमने ये वाला टाइम डिस्कस करा, यहां से लेके यहां तक जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, वो ये है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से लेके एक यहां तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, वो ये है t2। तो
मैं कह सकता हूं कि ये वाला टाइम ये वाला टाइम, इसको जो यहां से लेके यहां तक ये है t2, और अगर मैं कहूं ये वाला जो टाइम है ये वाला टाइम ये कितना है t1। तो तुम t2 और t1 में डिफरेंस समझ चुके हो? हाँ डेफिनेटली t2 और t1 में हम डिफरेंस समझ चुके हैं। t2 ये वाला टाइम है और t1 ये वाला टाइम है, तो t1 जो कि पॉजिटिव टाइम आया वो ये है। ओके ओके डन। चलो हमारे पास दो तरह के टाइम आ चुके हैं। जो मेरे को टाइम ऑफ लाइट मैंने लिख लिया, जो टाइम ऑफ लाइट मैंने लिखा वो कितना आया, वो आया -u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2h g स्क्वायर, यही आ रहा है ना 2h g स्क्वायर अपॉन में g। तो मेरे पास जो टाइम आया वो ये आया u स्क्वायर प्लस 2h g स्क्वायर अपॉन में g। तो ये जो टाइम आया है इसको लेट्स सपोज मैंने t1 नाम दे दिया, तो दिस इज द t1 जिसमें पार्टिकल यहां से लेके यहां तक पहुंचा। ओके आगे चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगला केस लेते हैं। अगला केस लेते हैं। चलो नेक्स्ट केस, वही सेम बिल्डिंग है हमारे पास, पर अब बिल्डिंग से हम बॉल को अलग तरह से फेंकेंगे। ओके डन। चलो लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है। अब हमने क्या करा, बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका u वेलोसिटी से, बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका u वेलोसिटी से। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मान लो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी h है, कितनी है h है। ओके लेट्स सपोज हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि मान लो बॉल ऊपर जा रही है u वेलोसिटी से, मान लो बॉल ऊपर जा रही है u वेलोसिटी से। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम बॉल को छोड़ते हैं उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो मान लो ये पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ऊपर की सारी चीजों को क्या मानना है, पॉजिटिव, और नीचे की सारी चीजों को क्या मानना है, नेगेटिव। तो जब पहले बताओ ये बॉल कैसा पाथ फॉलो करेगी, क्या बॉल ऐसे जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, फिर ये मैक्सिमम हाइट गेन करके फिर नीचे की तरफ जाएगी, है ना, नीचे की तरफ ऐसे, फिर ये ऐसे 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 यहां तक पहुंचेगी ग्राउंड तक। ये इसी तरह का पाथ फॉलो करेगी ना बॉल, कि पहले u वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, फिर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उस पे पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे जाएगी, इज लाइक दैट वे। तो अब मुझे पता क्या क्या है, मुझे पता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर अगर मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्या गिवन है, बोलो। इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है u, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में, ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या मान लें, ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन। तो मुझे पता ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो u क्या हो गया मेरे पास, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव। अच्छा और बताओ मुझे क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। तो मुझे बताओ जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, h। किस डायरेक्शन में कवर करी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे एक और चीज गिवन है, मुझे क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है वो क्या है, -g। तो एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस कर रहा है पार्टिकल वो क्या है, -g। एक्सेलरेशन जो पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, -g। और मुझे यहां पे भी क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है अब चलो निकालते हैं। बताओ मुझे क्या क्या गिवन है और मुझे क्या निकालना है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। कौन सी इक्वेशन लगाओ,
अरे मुझे साफ दिख रहा है, मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ आराम से। चलो लगाते हैं फिर ये वाली इक्वेशन। चलो तो इक्वेशन लगानी स्टार्ट करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है मेरे पास माइनस एच। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी जो कि पॉजिटिव है, टाइम ऑफ लाइट वो भी टाइम ऑफ लाइट निकालना है। हाफ एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, टाइम ऑफ लाइट निकालना है। सिमिलरली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2h 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। ओके डन। आगे देखो फिर इसको सोल्व करते हैं आगे। इसको जी को मैं इधर ले जाता हूं तो इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इधर ले आया माइनस, इसको इधर ले आया तो मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। क्या मैं ये लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे भी सोल्व करते हैं इसको इसी वाले मेथड से, जो क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं बी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। और मुझे पता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ कह सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। तो मेरे पास टाइम t क्या आएगा मेरे पास माइनस बी यानी कि ये प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि मेरे पास क्या आएगा 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी क्या मेरे पास माइनस 2h डिवाइडेड बाय 2a। a क्या मेरे पास g। क्या मैं लिख सकता हूं ये? इसको सोल्व कर लूं मैं। मुझे बताओ क्या मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं? 4 बाहर आएगा तो 2 की टर्म में आएगा और 2 दोनों में से ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मैं बचेगा क्या u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gh अपॉन में 2। बोलो यहां तक। तो यानी कि मेरे पास 2 टाइम आए, यहां भी यहां पर भी मेरे पास 2 टाइम आए। एक आए u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय 2 और एक आया मेरे पास u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मुझे पता है कि ये बड़ा है, मुझे एक बात पता है कि जो ये u स्क्वायर प्लस 2gh है वो ग्रेटर देन u है। अगर ये इससे बड़ा है, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये वाली क्वांटिटी है वो नेगेटिव आएगी, है ना? और ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी पॉजिटिव। और मुझे कौन सा टाइम लेना है, पॉजिटिव की नेगेटिव? मुझे पॉजिटिव टाइम लेना, नेगेटिव टाइम का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। तो टाइम ऑफ लाइट जिसको मैं t2 नाम दे देता हूं वो क्या आया इस केस में? वो आया u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2u सॉरी क्या आया 2gh अपॉन 2 सॉरी अपॉन g आएगा यहां। क्या आएगा? g आएगा। क्या आएगा यहां? g। ओके डन, समझ गए? ओके टाइम ऑफ लाइट आ चुका है। आगे क्या सिस्टम है? मेरे पास t1 इसका टाइम है, t2 मैंने इस टाइम को मान लिया। अच्छा ये यहां पे ये तो पता चल गया मुझे कौन सा टाइम है जो पार्टिकल को ऐसे यहां तक डिस्कस करने में कवर करने में लगता है। मुझे बताओ ये दूसरा टाइम है, ये कौन सा है? ये दूसरा टाइम मैं बताता हूँ कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये h हाइट थी और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ऐसे, ठीक है? तो पहले तो मैं यहां से फेंकता हूं ऑब्जेक्ट को मैंने मान लो ऐसे फेंका और वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, है ना? ऐसे पाथ करके ऐसे आएगा। तो जो ये वाला टाइम है, लेट्स सपोज मैं इस टाइम को कह देता हूं t2 और इस टाइम को कह देता हूं t1। तो मैं t2 और t1 बता रहा हूं तुम्हें कौन सा टाइम है। तो देखो जो ये वाला टाइम आ रहा है यहां पे,
जो ये वाला टाइम आ रहा है यहाँ पे वो क्या है t2, और जो ये वाला टाइम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे ए यहां से लेके यहां तक, तो वो कितना आएगा t1। तो डिफरेंस पता चला t2 और t1 में, ठीक है, पर वो नेगेटिव में है इसलिए मैं उसको नहीं लेता, मैं सिर्फ इस t2 पॉजिटिव वाले को लेता हूं। ओके, तो मेरे पास इसका भी टाइम आ गया और उसका भी टाइम आ गया। चलो जी, अच्छी बात है। तो मुझे t2 भी पता चल गया, t1 भी पता चल गया। अब मैं कुछ सस्पेंसिव सा बताऊंगा, तुम मुझे बताना कि तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे बताना, ठीक है। अच्छा ओके, देखो ध्यान से, ये t1 और ये t2 टाइम मैं निकाल चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कहा, फर्स्ट केस में भी कहा। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अच्छा मुझे बताओ, पहले तो मैं ये पूछता हूं कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को P कह देता हूं, इस पॉइंट को P कह देता हूं, A, इस पॉइंट को क्या कहता हूं, P कह देता हूं। मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, देखो। अच्छा, मुझे गिवन क्या है यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी u। मुझे यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, -g। मुझे एक बात तो, यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, क्या 0 है ना, वो वर्टिकल पोजीशन पे, तो सेम पोजीशन पे 0। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है +u, मुझे एक्सेलरेशन पता है -g। बताओ मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूं, और मुझे निकालनी क्या, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है कि पार्टिकल यहां से जा रहा है और यहां पे वापस आ रहा है, निकाल लो फिर। चलो जी, कौन सी इक्वेशन लगाओ, v² = u² + 2as। v² मुझे निकालनी है u² + 2 - g × में 0। तो v² मेरे पास क्या आ गया, u², यही आया ना। और v को अगर मैं सोल्व करूं तो v = ±√u², तो v = u एंड एक आया -u। अब मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, नीचे की डायरेक्शन में होगी, पर मैग्नीट्यूड नहीं पता था, वो मैंने निकाल लिया, क्या होगा u, क्या होगा u। तो यानी कि पार्टिकल इस पॉइंट पे किस वेलोसिटी से जा रहा है, नीचे की तरफ, u वेलोसिटी से। जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, उतनी वेलोसिटी से पार्टिकल सेम लेवल पे नीचे की तरफ जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मैंने अभी निकाला है कि पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो ऐसे जाके जब इस पॉइंट पे आया तो वो उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे एक चीज और पता चल गई कि एट पॉइंट P जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट पॉइंट P। मुझे बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या है, Q है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो क्या हुई, नेगेटिव हुई, क्या हुई, नेगेटिव यू। चलो एक चीज और पता चली हमें। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कंपेयर करना है T1 और T2 में, मुझे कंपेयर करना है T1 और T2 में। मुझे बताओ कि T1 बड़ा है T2 बड़ा है, सीधी सी बात है T2 बड़ा है, सीधी सी बात है T2 क्या है, ग्रेटर देन T1, ये मुझे पता है। तो मैं T2 - T1 निकालता हूं, देखता हूं मेरे पास क्या आता है। T2 - T1 क्या है मेरे पास, T2 इज नथिंग बट u प्लस √u² + 2h g अपॉन में g माइनस T1। T1 कितना है मेरे पास, बोलो T1, बोलो T1 कितना है मेरे पास। T1 है मेरे पास -u प्लस √u² + 2hg
अपॉन में जी, यही है ना मेरे पास। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या है भाई, u प्लस अंडर रूट यू स्क्र प्लस 2hg अपॉन में g माइनस माइनस प्लस u माइनस यू स्क्र प्लस 2hg अपॉन में g। मुझे बताओ क्या अगर मैं इसको एलसीएम को दोनों तरफ ले लूं तो क्या ये आएगा u बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्र प्लस 2hg डिवाइडेड बाय g प्लस u डिवाइडेड बाय g माइनस यू स्क्र प्लस 2hg डिवाइडेड बाय g। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या ये इक्वल है तो कैंसल आउट, तो मेरे पास जो T2 माइनस T1 आ रहा है, जो मेरे पास T2 माइनस T1 आ रहा है, तो मेरे पास जो T2 माइनस T1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2u बाय जी। अरे ये तो देखा देखा आसानी लग रहा है। क्या ये वही टाइम है कि जब कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से ऊपर आता है तो यहां तक इस सेम लेवल पे जब दोबारा वापस आता है, क्या ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट है? हाँ, ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना तो तुम्हें पता चले कि ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इसने जो टाइम कवर करा, तो पार्टिकल ने यहां से लेके यहां तक जो टाइम कवर करा वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, है ना। कि इस बॉल ने जो यहां से लेके यहां तक जितना टाइम कवर करा, कि इस बॉल ने यहां से लेके यहां तक भी उतना ही टाइम कवर करा, क्योंकि ये बॉल यहां से u वेलोसिटी से जा रही है, ये बॉल भी u वेलोसिटी से जा रही है, तो दोनों को नीचे पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। इसने कितना टाइम एक्स्ट्रा कवर करा, u बाय जी, कितना टाइम एक्स्ट्रा कवर करा, 2u बाय जी, है ना। जो निकालना नहीं था, याद हो हमने कैसे निकाला था, हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ली थी, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस लेवल 0 ली थी, फिर हमें टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर हमारे पास टाइम ऑफ लाइट कितना था, 2u बाय जी। समझे इस चीज को, समझे ना। तो ये वाला टाइम बड़ा है इससे, कितना बड़ा है, 2u बाय जी। जितने टाइम ने, ये सिर्फ इतना टाइम बड़ा है कि जितने टाइम में इसने यहां से लेके यहां तक टाइम एक्स्ट्रा कवर किया है, जितना टाइम इसको यहां से लेके यहां तक कवर करने में लगा, यही एक्स्ट्रा टाइम है इस टाइम से। समझे। चलो अगली चीज, लास्ट केस रह चुका है डिस्कस करने के लिए, जो लास्ट केस रह चुका है डिस्कस करने के लिए, लास्ट केस रह चुका है डिस्कस करने में। देखो करें डिस्कस लास्ट केस, चलो डिस्कस करते हैं लास्ट केस। तो हमारे पास अनदर एक बिल्डिंग, ये सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन हुई खत्म, और ये हमें पता है ये हाइट क्या है, h। कुछ नहीं है, यहां पे मैंने इस बॉल को जस्ट छोड़ा, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, बस इसको जस्ट छोड़ दिया। मुझे पता है जब पार्टिकल को या बॉल को मैं छोड़ता हूं किसी भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, ओरिजिन। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ओरिजिन। तो यानी कि मैंने इसको जस्ट छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई पार्टिकल की, क्या हुई बोलो, जस्ट छोड़ा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट 0। कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, h। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, h। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरे पास, माइनस h। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, माइनस h। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, माइनस h। और बताओ क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है जो कि g है, और क्या गिवन है मेरे पास, एक्सेलरेशन जो कि क्या है नीचे की डायरेक्शन में, माइनस g।
क्या नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। यहां भी क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास? माइनस एच। यू जीरो है। क्या है? यू जीरो। एक्सेलरेशन माइनस जी। टी क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास? माइनस जी। टी निकालना है। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं, माइनस, यहां से इसको मैं सोल्व करूं, माइनस टू एच अपॉन में माइनस जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, तो मेरे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया यहाँ पे वो ये आया, इतने सेकेंड। ओके, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैं मान लो T3 नाम दे देता हूं। ओके, समझ गए? अच्छा, अब मुझे कंपेयर करना है T1, T2 और T3 में। क्या करना है? कंपेयर करना है T1, T2 और T3 में। इसी के अंदर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि ऑफ कोर्स चलो अगले उसमें करते हैं डिस्कस, अगले मतलब अगले उसमें, क्योंकि इसके बाद ये अच्छे से हो चुका होगा मेरे ख्याल सबका, है ना। अगले उसमें हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्कस करना ऑल थ्री केसेस का। एक लॉजिक से ही तुम्हें आंसर बता दूंगा सारा। ओके, चलो स्टार्ट। देखो, पहली बिल्डिंग मान लो ए है, पहली बिल्डिंग मान लो ए है। सबसे पहला केस कि मान लो एक बॉल जा रही है ऊपर यू वेलोसिटी से, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी। मान लो देयर टाइम इज टी ए। हमने निकाला था, कोई दिक्कत नहीं, हम लॉजिक से निकालेंगे आंसर। क्या निकालेंगे? लॉजिक से। ओके, सेकंड केस, बॉल जा रही है नीचे यू वेलोसिटी से, और ये मान लो बिल्डिंग क्या है? बी बिल्डिंग है। क्या बिल्डिंग है? बी बिल्डिंग है। और मान लो इस बिल्डिंग से जब बॉल गिरी नीचे की तरफ यू वेलोसिटी से गिरी, वो टी बी है। और लास्ट केस जिसमें बॉल हमने u इक्वल्स टू 0 से बॉल को नीचे गिराया, तो ये सी बिल्डिंग है। मान लो इस केस में जो बॉल को नीचे तक पहुंचने में टाइम लगा टीसी, इस केस में बॉल को नीचे तक पहुंचने में टाइम लगा टीबी, इस केस में बॉल को नीचे तक पहुंचने में टाइम लगा टीए। ओके, तो तीन तरह के हमारे पास टाइम लगे। डन, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है सबसे, कौन सबसे छोटा, कौन सा मिडिल में आता है। ओके, मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा? अच्छा, टी ए और टी बी में कौन बड़ा है, पहले ये बताओ। पहले सीधी सी बात है, टी ए ग्रेटर देन टी बी, ये तो पता ही है। क्यों पता है? क्योंकि पता है ये पार्टिकल नीचे जा रहा है यू वेलोसिटी से, है ना। मैंने बताया था ना कि अगर सेम लेवल पे होता है, अगर यू वेलोसिटी से सेम लेवल पे ऊपर की तरफ फेंका, तो सेम लेवल पे वो नीचे की तरफ यू वेलोसिटी से जाएगा। ये तो पता है मेरे को। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों इक्वल है ना। तो मैं कह भी सकता हूं कि सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा टाइम कवर करा, इस पार्टिकल ने सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा टाइम कवर करा, बाकी उसने यहां से लेके यहां तक उतना ही टाइम करा जितना बी पार्टिकल ने यहां तक टाइम कवर करा।
समझ गए। और मैं कंपेयर भी कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस टी बी। कह सकता हूं ना मैं, डेफिनेटली कह सकता हूं। समझ गए। तो ए और बी में तो कंपैरिजन हो रहा है। सी, मुझे बताओ सी है वो बी से तो बड़ा है, क्योंकि देखो ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जीरो वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब मान लो ये पहले ही ज्यादा वेलोसिटी से चल दिया, उसके बाद तो एक्सेलरेशन भी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो सीधी सी बात है बी बॉल जो यहाँ पे इस केस में जो बॉल होगी वो पहले पहुंचेगी सी केस वाली बॉल से। तो एक बात तो मुझे पता चल गई, जो टीसी है वो ग्रेटर देन है टीबी, ये भी मुझे पता चल गई। कंपैरिजन आता है टीए और टीसी में, टीए और टीसी में, ये तो मुझे पता चल गया टीए टीबी से बड़ा और टीसी भी टीबी से बड़ा। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन टीसी एंड टीए? देखो बहुत आसान है, मुझे पता है ये पार्टिकल यहां u वेलोसिटी से जा रहा है और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। मुझे पता है ना कि अगर पार्टिकल u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। वो कितनी अचीव करता है, u स्क्वायर बाय 2g, है ना। इतनी वेलोसिटी वो, इतनी मैक्सिमम हाइट वो गेन करता है। तो ये क्या है, u स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट इसने गेन करी, मुझे दिख रही है। ओके, और मुझे पता है मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, आफ्टर अचीविंग मैक्सिमम हाइट यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो, उसे कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी? तो अगर मैं कहूं कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, एस ए, और लेट्स सपोज एवरी सिचुएशन हैज हाइट एच, है ना, एवरी बिल्डिंग हैज हाइट एच, पर एस ए कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए पार्टिकल, तो वो कितनी है, u स्क्वायर बाय 2g प्लस एस ए, सॉरी एच, है ना। और मुझे पता है यहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, है ना। कि अगर मैं यहां से शुरुआत करूं, मतलब कि फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, इस पार्टिकल ने कितनी हाइट कवर करी, u स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो यानी कि जीरो वेलोसिटी से इसने ग्राउंड तक कितनी हाइट, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, u स्क्वायर बाय 2g प्लस h। क्या मैं कह सकता हूं ए पार्टिकल ने जीरो वेलोसिटी से ग्राउंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, u स्क्वायर बाय 2g प्लस h। और ऑन द अदर हैंड एस सी, है ना, एस सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल फ्रॉम जीरो वेलोसिटी टू द फ्रॉम जीरो वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको कह दूं, उसको एससी कह दूं, एससी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल फ्रॉम जीरो वेलोसिटी। तो हेयर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल फ्रॉम जीरो वेलोसिटी इज नथिंग बट u स्क्वायर बाय 2g प्लस h। और इधर जो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल फ्रॉम जीरो वेलोसिटी इज नथिंग बट h। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल ने फ्रॉम जीरो वेलोसिटी ज्यादा कवर करी और इस पार्टिकल ने फ्रॉम जीरो वेलोसिटी कम करी। तो क्या मैं कह सकता हूं जो टीसी है वो लेस होगा टीए से, क्योंकि टीसी के केस में डिस्प्लेसमेंट कम है, कवर करी है फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, टीए ने फ्रॉम जीरो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करी है। समझ गए ना।
तो ये तो था टाइम कंपैरिजन कि कैसे कैसे टाइम कंपेयर हुआ। ये हम इस केस में हमने टाइम कंपैरिजन करा। अब नेक्स्ट केस में हम वेलोसिटी कंपेयर करेंगे। कौन सी वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी बताता हूं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। चलो लेट्स सपोज एवरी बिल्डिंग हैज हाइट h। ये तो मुझे गिवन है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास, मान लो पहली बॉल है a जो ऊपर जा रही है u वेलोसिटी से, दूसरी बॉल है ये जो नीचे जा रही है u वेलोसिटी से, और तीसरी बॉल है जिसमें u क्या है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। मुझे बताना क्या है, मान ये a, ये b बॉल, ये c बॉल। मुझे बताना क्या है कि जब बॉल को मैंने इस केस में ऊपर की तरफ फेंका तो उसने कुछ इस ये वाला पाथ फॉलो करा, तो एट ग्राउंड लेवल उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। लेट सपोज दिस वेलोसिटी इज va। सिमिलरली इसने कुछ कवर करा, मतलब ये इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी बॉल, तो मान लो दिस वेलोसिटी इज vb। सिमिलरली ये वाली जो बॉल है इसने कुछ पाथ फॉलो करा, मान लो दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट। अगर मैं इस वेलोसिटी को नाम दूं तो वो क्या होगा, अगर मैं इस वेलोसिटी को नाम दूं तो वो क्या होगा। तो इस केस में जब वो ग्राउंड तक पहुंची तो उसकी वेलोसिटी मान लो कुछ होगी, और वो क्या होगी vc। तो मुझे va, vb और vc में कंपैरिजन करना है। पहला तो देखो सबसे आसान है, va और vb में कंपैरिजन करते हैं। अरे बड़ा आसान है, देखो ध्यान से, मुझे पता है, ठीक है, यहां पे जो बॉल घूम के वापस आएगी तो किस वेलोसिटी से वापस आएगी, मुझे पता है ना, यहाँ पे सेम लेवल पे आएगी जिस लेवल से पे उसको u वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, जब वो घूम के उसी लेवल पे वापस आएगी तो उस लेवल पे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन जो कि u होगी। तो यानी कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी u, तो यानी कि सीधी सी बात है v और vb तो इक्वल होगी, है ना, कि सेम, जब शुरुआती इस पोजीशन पे दोनों की सेम वेलोसिटी से हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की सेम नहीं होगी। तो va इक्वल्स टू vb, ये तो पता चल गया। अब vc की बारी आती है। अब मुझे देखो सिंपल सी बात है, तो बहुत आसान है, मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात तो पता है कि एक पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से शुरुआत कर रहा है, एक पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से शुरुआत कर रहा है। तो मुझे पता है कि भाई यही पार्टिकल जब ग्राउंड तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगी ना, है ना। ये तो जीरो वेलोसिटी से शुरुआत कर रहा है और ये कम वेलोसिटी। अरे तुम यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा लो ना, तो vc इज इक्वल्स टू uc प्लस vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो vc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uc का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू में क्या है माइनस h, है ना। तो यहां से जो vc का स्क्वायर आएगा वो आएगा ओनली प्लस 2gh। तो vc इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट 2gh। तो vc तो मेरे पास ये आया। सिमिलरली अगर मैं ये वाला केस लूं, इन दोनों केस में जो vb क्या आएगा, तो vb का स्क्वायर इक्वल्स टू uc का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g माइनस h। बोलो निकाल लो, vb का स्क्वायर ub का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो vb इज नथिंग बट u स्क्वायर प्लस 2gh, यही आएगा। और इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि vb ग्रेटर देन vc, और यहां से मैं कह सकता हूं कि ये ग्रेटर देन vc। डन, समझ चुके हो। तो दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी केसेस।